दास जिन्हें कबीर दास के नाम से जानता है। कबीर वह नाम जिसने भेदभाव की जंजीरों को तोड़ा और इंसानियत की राह दिखाई। उन्होंने धार्मिक और सामाजिक पाखंडों को खुली चुनौती दी। उन्होंने अपनी साधारण भाषा में गहरे दर्शन को व्यक्त किया, जिससे हर व्यक्ति उनकी वाणी को आसानी से समझ सके। सब जन में एक बीज से सबकी मिट्टी एक, मन में दुविधा पड़ गई, हो गए रूप अनेक, हो गए रूप अनेक। कबीर परमेश्वर पुस्तक में दिए गए प्रमाणों की सत्यता को जांचने के लिए काशी पहुंचकर सबसे पहले हम उस स्थान पर पहुंचे जहां कबीर साहिब जी प्रकट हुए थे। ये वही लहर तारा तालाब है जहां कबीर साहिब सन 1398 में कमल के फूल पर नीरू और नीमा को मिले थे। ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये लहर तारा तालाब का किनारा है। जैसे कि आपको वहाँ पे तालाब में दिखाया था, कबीर जी का वहाँ पर प्रकट हुआ था और इस किनारे से होते हुए नीरू नीमा कबीर जी को उठाकर लाए थे। और ये हम आपको ले चल रहे हैं जो कबीर साहब उस समय के प्राचीन मंदिर है जो वीर सिंह बघेल ने बनवाया था। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये वीर सिंह बघेल के द्वारा उस समय बनवाया गया था, जहाँ से कबीर साहब जी को नीरू नीमा और ने तालाब से उठा के यहाँ पे कुछ देर रोका था। यहाँ पर ये बोर्ड लिखा हुआ है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है, श्री सदगुरु कबीर प्राकट्य स्थल। यह वही स्थल है जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जेठ पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 सन 1398 में उतरे थे। इसी स्थल से नीरू नीमा इन्हें उठाकर नीरू टीला, नरहरपुरा अब कबीर चौरा काशी ले गए थे। यह मंदिर अति प्राचीन है। इसे आचार्य श्रुति गोपाल साहेब एवं राजाधिराज वीर सिंह बघेल ने विक्रम संवत 1585 माघ सुदी नमी को बनवाया था, जो आज भी अपने मूल रूप में विद्वान है। इस स्थल का उल्लेख देश विदेश के अनेक विद्वानों ने किया है। इसके उत्तर में कुछ दूरी पर कबीर स्तंभ है, जहाँ पर नीरू नीमा ने विश्राम किया था। उस स्थल का निर्माण उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कराया गया है। तो यहाँ पर कबीर साहब का प्राकट्य स्थल है और यहीं पर वो आकर उनके माता पिता लाकर यहीं रहते थे। और ये उस समय का प्राचीन मंदिर है जो उस समय भी विद्वान थे। यहाँ पर आश्रम उस समय अष्टानंद करके यहाँ एक ऋषि हुआ करते थे जी, वो इसकी आश्रम है। और ये मंदिर वो प्राचीन है। और ये आप देखेंगे पूरा तालाब है, ये लहर ताल, ये गंगा और वर्णा 80 यानी कि ये और लहर ताल के जो तीनों चारों के बीच में जो है वो काशी है। जब लहर गंगा जी अपने पूरे लहर देखते थे बरसात में, तो ये पूरे भरा हुआ स्थल होता था। सर, हमारी किताबों में कबीर साहब जी का जीवन परिचय आता है, जिसमें लिखा हुआ है कि कबीर जी का जन्म जो विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो सरासर ये ब्राह्मणों के अपने तरह से बनाया, क्योंकि विधवा ब्राह्मणी क्या होते तो उसकी खानदान सारी चीज पता होता है और वो क्यों छोड़ के जाते उसकी सारी कुल का पता होता और तब वो नीरू नीमा को नहीं मिलते हैं। और क्योंकि ऐसा मान्यता है कबीर जी को प्रगट स्थल प्रगट है, ऐसा मान्यता है। और उनकी लास्ट में भी वही स्थिति है कि कमल के फूल में मिले और लास्ट में भी कमल हो गया, जो उनकी डेड बॉडी नहीं मिला जब काशी छोड़कर उन्होंने मगहर अपना। ऐसा मान्यता था कि मगहर में मरने से गधा होते हैं और काशी में मरने से मुक्ति होते हैं। तो कबीर जी ने उन्होंने इस भ्रम को तोड़ने के लिए काशी छोड़कर मगहर गया और उन्होंने अपने शरीर वहीं छोड़े, तो वहाँ भी उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, उसकी जगह भी फूल मिले और जो फूल और चादर मिले तो फूल का मंदिर बनाया गया। और वहाँ के जो मुसलमान शासक बिजली खां पटा उन्होंने मजार बनाया और वहीं से कुछ फूल लाकर जहाँ कबीर जी रहा करते थे वहाँ पर एक समाधि दिया गया। यहाँ पर ही ये जो अष्टानंद का विवरण आता है कि जब कबीर जी प्रकट हुए थे तो अष्टानंद को एक प्रकाश दिखा था, तो वो अष्टानंद जी यहीं पर बैठ के तपस्या कर रहे थे। आज भी उनकी यहाँ पे अष्टानंद की, ये आप सामने देखिए, ये उनकी समाधि बनाई गई है। यहाँ से जो उनसे हम जानेंगे। सर, अष्टानंद के बारे में क्या बताएंगे आप? अष्टानंद जी उस समय जो ऐसा मान्यता था कबीर जी को देखते, वो उसकी एक तरह संरक्षक थे और वो यहाँ पर बैठते थे और बाद में उनकी ये समाधि यहाँ पर दिया गया।
उस समय भी ये आश्रम हुआ करते थे। कबीर जी जब प्रकट हुए थे तो उन्होंने उन आंखों से देखा हुआ था, इस चीज का प्रमाण माना। हाँ जी, उन्होंने देखा था कि कुछ प्रकाश आया, फिर बाद में उनको नीरुनिमा को मिला तब भी पता चला। तो यहाँ पर दोस्तों अभी दिखाया ये अष्टानंद की यहाँ पे समाधि बनी हुई है। तो जो इतिहास में 600 साल पुराना इतिहास है, कोई ज्यादा लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसको ना माना जाए। इससे अब एक चीज सिद्ध हो गया है, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई, इस पे स्पष्ट हो गया कि कबीर जी सशरीर प्रकट हुए थे। यहाँ के जो लोग हैं इनको मूल जानकारी है कि कबीर जी का किसी भी माता पिता से उनका जन्म नहीं हुआ था, वो सशरीर प्रकट हुए थे। तालाब से किनारे से यहाँ पे नीरुनिमा लेके आए थे। उनकी यादगार में यहाँ पे वीर सिंह बघेल ने यह यादगार बनाई और इसी स्थान पर यहाँ पर अष्टानंद, जब कबीर जी का प्रकट हुआ, जब आसमान से प्रकाश का गोला एक आया तो अष्टानंद ने देखा था, तो यहाँ पे अष्टानंद की एक समाधि बनी हुई है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि कबीर साहब जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हम लोग बीजक जो पढ़ते हैं तो एक तालाब दिखाया गया कि इसी तालाब में उनकी पैदाइश हुआ और वहाँ से नीरू और नीमा लेके इसी मठ में उनको लालन पालन किए, ज्ञान लिए कभी चौरा से। आपसे पहले ही कह चुके हैं, तुम लोग लिख देते हैं किंवदंती है, लेकिन हम तो यही मानते कबीर साहब का जन्म जो कि कमल के फूल पर हुआ था। सच्चाई है सर, खाली फूलों पर ही अगर फूलों पर समाप्त हुए ना, फूलों से समाप्त हुए, जहाँ 2 फूल मिले। आप कबीर जी को क्या मानते हो? हम तो संत मानते हो, कवि मानते हो, सदगुरु मानते हो, भगवान मानते हो? दुनिया के सबसे बड़ा भगवान तो नहीं है, एकदम सच्चाई है। आज जो स्थिति लहरतारा की बनी हुई है, जो कि ओरिजिनल प्लेस कहा जाता है कि यहाँ पे कबीर जी को, तो इस बारे में क्या कहेंगे? पहले कितना बड़ा तालाब था, आप तो यहाँ पे शुरू से रह रहे हैं, तो यहाँ की क्या स्थिति थी वो बताइए एक बार। अब ये 7 किलोमीटर लंबा है तालाब है, अब सिकुड़ते उड़ते कब्जा होते होते अब एक आधा किलोमीटर बच गया है, 1 किलोमीटर। और कहा जाता है कि उनका जन्म लहरतारा में हुआ था, जो कि वो एक उनको कमल के फूल पे तालाब में पाया गया था। सदियों से काशी के लहरतारा तालाब के किनारे रहने वाले लोगों से हमने बातचीत की। उनके अनुसार कबीर साहिब स्वयं भगवान हैं, जो शिशु रूप बनाकर काशी में लहरतारा नामक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। हम आपको याद दिला दें कि यह तालाब कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दिए गए साक्ष्य को प्रमाणित करता है। नीरू नीमा लहरतारा तालाब से बालक रूप कबीर साहिब को कबीर चौरा लेकर चले गए, जिसको नीरू नीमा टीला नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जहां नीरू नीमा ने कबीर जी का पालन किया। इस स्थान को नीरू नीमा टीला के नाम से जाना जाता है। कबीर साहिब जी की यहीं पर कुटिया थी। मिट्टी की कुटिया होने के कारण जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी। अब पुनः इसी स्थान पर एक कुटिया यादगार के रूप में बनाई जा रही है। यह नीरू नीमा की समाधि स्थल है। ये कबीर साहिब जी का 600 साल पुराना कुआं है। इसमें अभी भी मीठा जल है। आने जाने वाले लोग यहाँ पर इस कुएं के पानी से अपनी प्यास बुझाते हैं। ये इतिहास की वो यादें हैं जिनको कभी मिटाया या भुलाया नहीं जा सकता। वो सत्पुरुष थे, महापुरुष थे, और ऐसा महापुरुष थे जो कि लोगों को एक संजीवनी का काम करते थे कि कबीर जी को हमारे तो भगवान है ही, क्योंकि वो तो एक अच्छे पथप्रदर्शक है। मेरे लिए तो भगवान ही। कबीर साहब जी के अप्रमाणित जन्म की झूठी अवधारणा और कमल के फूल पर प्राकट्य की सत घटना, ये सदा से उलझी इस गुत्थी को सुलझाने की यात्रा में आंखों देखे प्रमाणों की सच्चाई को आधार मानकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कबीर साहब के स्वयं भगवान होने की बात को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक के सफरनामे में मिले प्रमाणों से हमने पाया कि कबीर साहिब जी का जन्म नहीं हुआ था, वे कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। इस अद्भुत घटना के साक्ष्य हमें मिल चुके हैं, जो हमें उनके दिव्य बालक रूप में प्रकट होने की लीला की पुष्टि करते हैं। इन पुख्ता प्रमाणों को और मजबूत करने के लिए हमने कबीर सागर का भी अध्ययन किया। इस अध्ययन में हमने यह जानने का प्रयास किया कि क्या कबीर साहिब जी ने अपनी रचनाओं में अपने जन्म को लेकर कुछ बताया है। कबीर सागर में हमें जो प्रमाण मिला, उससे हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जो प्रमाण हमने अब तक जुटाए थे वे वाकई सत्य हैं, क्योंकि हमें कबीर जी के मुखकमल से बोले गए वचनों में इन प्रमाणों की मजबूती का नया स्तंभ मिल गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 41। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा,
बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, ता दुलाए न पाया। मात पिता मेरे कुछ नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी आसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानू ज्ञान अपारा, सतस्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अदर दीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। कबीर सागर से प्राप्त प्रमाण इस बात की पुष्टि पूर्णतः करते हैं कि कबीर साहिब की दिव्यता और उनके उपदेशों की गहराई वास्तविक है। यह ग्रंथ हमें उनके जीवन और शिक्षाओं की सटीक जानकारी देता है, जिससे उनके भक्तों को विश्वास की मजबूती मिलती है और उनके भगवान होने के दावे को भी और भी पुख्ता आधार मिलता है। जितनी विस्मयकारी इस कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में कबीर साहिब जी के जन्म की जानकारी है, उनके इस पृथ्वी लोक को छोड़कर सतलोक गमन की घटना भी कुछ कम रहस्यमयी नहीं है। इस पुस्तक के अनुसार कबीर साहिब मगहर नामक स्थान से सशरीर अपने धाम सतलोक चले गए। उसके बाद इस भ्रम को तोड़ने के लिए कि जो मगहर में मरता है वह गधा बनता है और काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है। बंदी छोड़ कहते थे कि सही विधि से भक्ति करने वाला प्राणी चाहे वह कहीं पर प्राण त्याग दे, वह अपने सही स्थान पर जाएगा। उन नादानों का भ्रम निवारण करने के लिए कबीर साहिब ने कहा कि मैं मगहर में मरूंगा और सभी ज्योतिषी देख लेना कि मैं कहां जाऊंगा, नरक में जाऊंगा या स्वर्ग से भी ऊपर सतलोक में। कबीर साहिब ने काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया। बीर सिंह बघेला और बिजली खां पठान ये दोनों ही सतगुरु के शिष्य थे। बीर सिंह ने अपनी सेना साथ ले ली कि कबीर साहिब वहां पर अपना शरीर छोड़ेंगे। इस शरीर को लेकर हम काशी में हिंदू रीति से अंतिम संस्कार करेंगे। यदि मुसलमान नहीं मानेंगे तो लड़ाई करके शव को लाएंगे। सेना भी साथ ले ली। अब इतनी बुद्धि है हमारी। हर रोज शिक्षा दिया करते कि हिंदू मुसलमान दो नहीं हैं। अंत में फिर वही बुद्धि। उधर से बिजली खां पठान को पता चला कबीर साहिब यहाँ पर आ रहे हैं। बिजली खां पठान ने सदगुरु तथा सर्व आने वाले भक्तों तथा दर्शकों की खाने तथा पीने की सारी व्यवस्था की और कहा कि सेना तुम भी तैयार कर लो, हम अपने पीर कबीर साहिब का यहाँ पर मुसलमान विधि से अंतिम संस्कार करेंगे। कबीर साहिब के मगहर पहुंचने के बाद बिजली खां ने कहा कि महाराज जी स्नान करो। कबीर साहिब ने कहा कि बहते पानी में स्नान करूंगा। बिजली खान ने कहा कि सदगुरु देव यहाँ पर साथ में एक आमी नदी है, वह भगवान शिव के श्राप से सूखी पड़ी है, उसमें पानी नहीं है। जैसी व्यवस्था दास से हो पाई है पानी का प्रबंध करवाया है, लेकिन संगत बहुत आ गई। नहाने की तो बात बन नहीं पाएगी। पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में बाहर से मंगवा रखा है। कबीर साहिब ने कहा कि वह नदी देखें कहां पर है। उस नदी पर जाकर साहिब ने हाथ से ऐसे इशारा किया था जैसे यातायात ट्रैफिक का सिपाही रुकी हुई गाड़ियों को जाने का संकेत करता है। वह आमी नदी पूरी भरकर चल पड़ी। यह आमी नदी वहां पर अभी भी विद्यमान है। सबने जय जयकार की। साहिब ने कहा कि एक चद्दर नीचे बिछाओ, एक मैं ऊपर ओढ़ूंगा, क्योंकि वे तो जानी जान थे। कहने लगे कि ये सेना कैसे ला रखी है तुमने। अब बिजली खां पठान और बीर सिंह बघेला आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने तो मुंह लटका लिया और बोले नहीं। वे दूसरे हिंदू और मुसलमान बिना नाम वाले बोले कि जी हम आपका अंतिम संस्कार अपनी विधि से करेंगे। दूसरे कहते हैं कि हम अपनी विधि से करेंगे। चढ़ा ली बाहें, उठा लिए हथियार तथा कहने लगे कि आ जाओ। कबीर साहिब ने कहा कि नादानों, क्या मैंने यही शिक्षा दी थी 120 वर्ष तक। इस मिट्टी का तुम क्या करोगे? चाहे फूंक दो या गाड़ दो, इससे क्या मिलेगा? तुमने क्या शिक्षा ली मेरे से? सुन लो, यदि झगड़ा कर लिया तो मेरे से बुरा नहीं होगा। वे जानते थे कि ये कबीर साहिब परम शक्ति युक्त हैं। यदि कुछ कह दिया तो बात बिगड़ जाएगी। शांत हो गए, पर मन में यही थी कि शरीर छोड़ने दो, हमने तो यही करना है। वे तो जानी जान थे। उस दिन गृह युद्ध शुरू हो जाता, सत्यानाश हो जाता, यदि साहेब अपनी कृपा न बख्शते। कबीर साहिब ने कहा कि एक काम कर लेना, तुम मेरे शरीर को आधा आधा काट लेना, परंतु लड़ना मत। ये मेरा अंतिम आदेश सुन लो और मानो। इसमें जो वस्तु मिले
उसको आधा आधा कर लेना। महीना माघ शुक्ल पक्ष, तिथि एकादशी, विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को कबीर साहिब ने एक चद्दर नीचे बिछाई और एक ऊपर ओढ़ ली। कुछ फूल कबीर साहिब के नीचे वाली चद्दर पर 2 इंच मोटाई में बिछा दिए। थोड़ी सी देर में आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूं सतलोक में, स्वर्ग से भी ऊपर। देख लो, चद्दर उठाकर, इसमें कोई शव नहीं है। जो वस्तु है वे आधी आधी ले लेना, परंतु लड़ना नहीं। जब चद्दर उठाई तो सुगंधित फूलों का ढेर शव के समान ऊंचा मिला। बोलो सतगुरुदेव की जय। बीरदेव सिंह बघेल और बिजली खां पठान एक दूसरे के सीने से लगकर ऐसे रोने लगे जैसे कि बच्चों की मां मर जाती है। फिर तो वहां पर रोना धोना मच गया। हिंदू और मुसलमानों का प्यार सदा के लिए अटूट बन गया। एक दूसरे को सीने से लगाकर हिंदू और मुसलमान रो रहे थे। कहने लगे कि हम समझे नहीं, ये तो वास्तव में अल्लाह आए हुए थे और ऊपर आकाश में प्रकाश का गोला जा रहा था। बोलो सतगुरु देव की जय सत साहेब। तो वहां मगहर में दोनों धर्मों, हिंदुओं तथा मुसलमानों ने एक एक छद्दर तथा आधे आधे सुगंधित फूल लेकर 100 फुट के अंतर पर एक एक यादगार भिन्न भिन्न बनाई, जो आज भी विद्यमान है। तथा कुछ फूल लाकर काशी में, जहां कबीर साहिब एक चबूतरे चौरा पर बैठकर सत्संग किया करते, वहां काशी चौरा नाम से यादगार बनाई। अब वहां पर बहुत बड़ा आश्रम बना हुआ है। मगहर में दोनों यादगारों के बीच में एक साझा द्वार भी है। आपस में कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू और मुसलमान ऐसे रहते हैं कि जैसे सगे भाई रहा करते हैं। उनसे हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि हमारी आज तक धर्म के नाम पर कोई लड़ाई नहीं हुई। वैसे कहा सुनी तो घर के घर में हो जाती है, फिर भी हमारी आपस में धर्म के नाम पर लड़ाई नहीं होती है। बिजली खां पठान ने दोनों यादगारों के नाम 500 बीघा जमीन दी, जिसमें हिंदू तथा मुसलमान अपने प्रबंधक कमेटी बनाकर व्यवस्थित किए हैं। कबीर परमेश्वर नामक पुस्तक में दी गई कबीर साहिब के सशरीर सतलोक जाने की जानकारी के साक्ष्य को प्रमाणित करने के लिए हमारी टीम पुनः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित मगहर नामक स्थान के लिए निकल पड़ी।